हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हम नई वाचा जो है, नई वाचा के विषय में हम सीख रहे हैं, है ना। तो आज हम सीखेंगे नई वाचा पश्चातापी व्यक्ति को। तापी व्यक्ति कौन है? जो यीशु पर क्या करे? विश्वास करे, यीशु के बलिदान पर विश्वास करे, यीशु के जी उठने पर विश्वास करे, हम ये विश्वास करें कि यीशु मसीह हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर क्या किया है? ले लिया है। और वह व्यक्ति अपने पापों से तौबा करके, प्रभु आप मेरे पापों को क्षमा करें, और जो पापों की क्षमा प्राप्त करता है उसको कहा गया है पश्चातापी व्यक्ति। समझ में आया? जो अपने पापों की क्षमा मांगता है, हाँ प्रभु मैंने पाप किया है और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे पापों का बोझ आपने अपने ऊपर लिया है, मेरे पापों के लिए आप बलिदान हुए हैं, आप मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे हैं। और जो भी आपने अपने जीवन के द्वारा जो गलती किया है, आपने उन गलतियों को मानकर आपने उन गलतियों को छोड़ दिया, उसको कहते हैं पश्चातापी व्यक्ति। क्या कहते हैं? पश्चातापी व्यक्ति। तो एक पश्चातापी व्यक्ति को नई वाचा जो है, नई वाचा एक पश्चातापी व्यक्ति को सबसे पहली बात पूर्ण क्षमा करती है। क्या करती है? नई वाचा जो सारे मनुष्य जाति के साथ में बांधा गया है, उस नई वाचा के अंतर्गत, उस नई वाचा में एक पश्चातापी व्यक्ति को क्या करता है? पूर्ण क्षमा करता है। नई वाचा क्या करता है? पूर्ण क्षमा करता है। पूर्ण क्षमा कैसे प्राप्त करते हैं? जब हम यीशु मसीह को क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। विश्वास करने के बाद में हम अपने गलतियों को मानकर क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो नई वाचा क्या करता है? उस व्यक्ति को पूर्ण क्षमा करता है। हमेशा याद रखना मेरे प्रियो, नई वाचा एक पश्चातापी व्यक्ति को पूर्ण रीति से क्या करता है? क्षमा प्रदान करता है। इसलिए अगर आपने यीशु पर विश्वास किया है तो आपने अपने जीवन में जो भी पाप किया है, जितने भी गलती आपने किया है, उन सारी गलतियों से प्रभु ने आपको क्या कर दिया है? हालांकि आपको वो पाप स्मरण आता होगा, आप जो भी गलतियां आपने किया है वो पाप आपको स्मरण आता होगा, लेकिन नई वाचा में परमेश्वर जो है आपके पापों को स्मरण नहीं करता। आपका पड़ोसी आपके पाप को स्मरण कर सकता है, आपका परिवार के लोग आपके पाप को स्मरण कर सकता है, आप स्वयं जो है आप अपने पाप को स्मरण कर सकते हैं, और शैतान भी आपके पापों को स्मरण करा सकता है। लेकिन जो परमेश्वर जिसने अपने आप को बलिदान किया है और नई वाचा हमारे लिए दिया है और नई वाचा बांधा है, उस वाचा के अनुसार से परमेश्वर हमको क्या करता है? पूर्ण क्षमा करता है और हमारे पापों को स्मरण नहीं करता, हमारे पापों को स्मरण नहीं करता। मेरे प्रिय, आइए इसके लिए भी हम एक वचन देखेंगे, इब्रानी की पुस्तक 8:12 आज पढ़ेंगे। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँ। यहाँ पे क्या कहता है? दयावंत हूँगा, और उनके पापों को फिर स्मरण न करूँगा। मेरे प्रियो, फिर स्मरण ना करूंगा। मेरे प्रियो, जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया और पुराने जीवन में जितने भी पाप आपने किए, उन एक भी पाप को प्रभु यीशु मसीह स्मरण नहीं करता है। आपको स्मरण आ सकता है कि मैंने पाप किया, मैंने ऐसा गलती किया, लेकिन यीशु मसीह उन पापों को क्या करता है? स्मरण नहीं करता। नई वाचा में मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके उन पापों को, जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, विश्वास किया कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और वो तीसरे दिन क्या हुआ है? जी उठा है। आपने अपने पापों से पश्चाताप किया। मेरे प्रियो, उन पापों को परमेश्वर स्मरण नहीं करता। इसलिए जब परमेश्वर आपको पूर्ण क्षमा कर दिया है,
पूर्ण क्या किया है? क्षमा किया है मेरे प्रियो। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आप पाप करने का प्रयास, परमेश्वर यदि आपको पूर्ण क्षमा किया तो परमेश्वर हम पर पूर्ण क्षमा को दिया है, हमें पूर्ण क्षमा किया है कि मैं अब तेरा जो भी आपने पाप किया है, जो भी अपने पुराने जो गलती किया है, उनमें से एक गलतियों को भी मैं याद नहीं रखूंगा। मैं उन हर एक गलतियों को क्या करता हूँ? भुला देता हूँ, मैं उनको स्मरण नहीं कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपकी गलतियों को स्मरण करेगा? ऐसा लगता है क्या? नई वाचा में ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। नई वाचा में आपके गलतियों को परमेश्वर कब? जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया और अपने पापों से पश्चाताप किया, उस दिन जितने भी आप पुराने जीवन की गलतियां हैं उनको स्मरण नहीं करेगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रियो, अगर आपने वर्तमान समय में जो आप गलती करेंगे मेरे प्रियो, उस गलती का लेखा आपको देना पड़ेगा। ठीक है? मैं बोला वो समझ में आया? नहीं? जिस दिन आपने यीशु मसीह को क्या किया? विश्वास किया और प्रभु के सामने अपने गलतियों को क्या किया? माना कि प्रभु मैंने क्या किया है? पाप किया है। तो प्रभु ने क्या किया? पुराने जीवन की आपकी जितने भी पाप, जन्म से लेकर कितनी उम्र में आप, जैसे कि एक व्यक्ति 20 साल की उम्र में प्रभु को ग्रहण किया, ठीक है, उदाहरण से बता रहा हूं। एक व्यक्ति 20 वर्ष की उम्र में प्रभु को क्या किया? ग्रहण किया। अब 20 साल की उम्र में ग्रहण किया, अब क्या करेगा? आपने, उस व्यक्ति ने प्रभु को विश्वास किया, अपनी गलतियों को मान लिया, इसलिए जितने भी 20 साल के पहले जितने भी उन्होंने पाप किया है, उनमें से एक भी पाप को परमेश्वर में स्मरण नहीं करेगा। एक भी पाप को विश्वास करने के बाद जब आपने शिक्षा पाया, वचन पाया, वचन पाकर वचन के खिलाफ में जब काम करोगे तो उसके लिए भी आपको पश्चाताप करने के लिए बोला गया है। एक बात बोला गया है, यीशु मसीह का लहू क्या कर रहे? हे बालकों, तुम पाप ना करो। इसका मतलब जो है मेरे प्रियो, यहाँ पे बालक क्यों बोल रहा है? परमेश्वर उनको पुत्र की दृष्टि से देखता है। अभी भी तुमने विश्वास किया है, तुम उनके पुत्र हो, लेकिन अपने पुत्रों को कहता है कि फिर पाप न करना। अगर सावधानी से चल रहे हो, ठीक है, सावधानी से चल रहे हो, लेकिन सावधानी से चलते 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 अगर पाप हो जाए तो परेशान मत होना, परेशान नहीं होना, क्योंकि यीशु मसीह का लहू जो क्या करता है? हर एक अधर्म को शुद्ध करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई व्यक्ति विश्वास करता है, विश्वास कर लेता है, उनका पुराना पाप क्षमा हो गया, लेकिन वर्तमान में वो जो है परमेश्वर के बातों को मानने की जरूरत नहीं करता। मतलब यीशु मसीह का लहू क्षमा करता है, लेकिन वो अपनी गलतियों को वो मानता नहीं, अपनी गलतियों को वो सुधारना चाहता नहीं, और वो निरंतर जो है गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करता रहता है। इसलिए न्याय के दिन जो है उनका हिसाब किताब प्रभु क्या देगा? कब का? प्रभु में आने के बाद जो भी आप जो है भले या अच्छे काम करें, उनके हिसाब से आपको क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। इसलिए इस धर का हिसाब किताब होगा। लेकिन अगर पश्चाताप करते हैं तो प्रभु क्या करेगा? क्षमा करेगा। लेकिन क्षमा करता है ऐसा करके, प्रभु तो क्षमा करता है, इसलिए जितना चाहे उतना पाप करो, ऐसा अगर सोच रख के चलोगे तो आपका हिसाब किताब न्याय के दिन प्रभु करेगा। इस बात को आपको क्या करना है? जानना है। ठीक है, तो नई वाचा एक पश्चातापी व्यक्ति को क्या करती है? सबसे पहली बात, पुनः क्षमा करती है। दूसरी बात, परमेश्वर का संतान बनाती है। पश्चातापी व्यक्ति को क्या करता है? पहली बात, पूर्ण क्षमा करती है। इसका मतलब है हमारा पाप पूर्ण क्षमा कर दिया गया है। ठीक है, जिस दिन हमने यीशु मसीह को विश्वास किया, उस दिन जो पिछला जो पाप है पूरा क्या हो गया है? क्षमा हो गया है, क्षमा हो गया है। ठीक है, दूसरी चीज, परमेश्वर का संतान बनाती है।
नई वाचा पश्चातापी व्यक्ति को क्या करता है? परमेश्वर का संतान बनाती है। इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री निकालिए 8 अध्याय, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 15 और 16। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, ऐसे बोल रहा है। क्या बोल रहा है? नई वाचा के अंतर्गत तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिलाई है, तुमको गुलामी की आत्मा नहीं मिली है। दासत्व मतलब गुलामी, तुमको गुलामी की आत्मा नहीं मिली है। हाँ, कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, ले पालकपन की आत्मा मिली है। हाँ, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर हम क्या करते हैं? उनको पुकारते हैं मेरे भाइयों। हाँ, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, आत्मा हमारी आत्मा के साथ में आप ही गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है हम परमेश्वर की संतान हैं। नई वाचा एक पश्चातापी व्यक्ति को दूसरी बात जो है परमेश्वर का संतान बनाती है। आप परमेश्वर का संतान है कि नहीं, आप स्वयं डिसाइड करें। आप किसके संतान हैं? आपके अंदर में जो आत्मा है वो गवाही देता है कि नहीं देता है? आपके अंदर की आत्मा की आवाज सुने। यहाँ पे क्या बोल रहा है? आत्मा हमारी आत्मा के साथ में आप ही गवाही देती है कि हम क्या है? हम परमेश्वर के संतान हैं। हम क्या है? इसलिए नई वाचा जो है एक पश्चातापी व्यक्ति को परमेश्वर के क्या बनाती है? संतान बनाती है। समझ में आया? तो हम परमेश्वर की क्या है? संतान है। यदि हमने पश्चाताप किया है, यदि हमने क्षमा प्राप्त किया है, क्षमा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, अगर आपने क्षमा को प्राप्त किया है मेरे प्रियो, क्षमा प्राप्त करने का निशानी क्या है? आपने पापों से क्षमा को प्राप्त किया, इनका चिन्ह क्या है? हमारा जीवन का बदलाव, हमारा जीवन का परिवर्तन ही उसका क्या है? चिन्ह है। हमने पापों से क्षमा को प्राप्त किया, इसका चिन्ह क्या है? हमारा जीवन का परिवर्तन, हमारा जीवन का बदलाव ही चिन्ह है मेरे प्रियो। और इस जिसका जीवन बदला हुआ है वो क्या है? परमेश्वर का संतान। अगर हमारा जीवन नहीं बदला है, जैसा पुराने जीवन में कार्य करते थे वही जीवन अगर जी रहे हैं, हमारे अंदर में जो आत्मा है क्या गवाही देगा ये हम परमेश्वर के संतान हैं? क्या पवित्र आत्मा गवाही देगा कि तू परमेश्वर का संतान है? नहीं देगा। इसलिए हमारी आत्मा के साथ में वो आत्मा स्वयं क्या करता है? गवाही देता है कि तुम परमेश्वर की संतान है। इसलिए नई वाचा पश्चातापी व्यक्ति को परमेश्वर का संतान बनाती है। तीसरी बात, नई वाचा एक पश्चातापी व्यक्ति को नया हृदय, नया, तीसरा में लिखेंगे नया हृदय वह स्वभाव देती है। नया हृदय वह स्वभाव देती है जिससे वह लगातार परमेश्वर से प्रेम करे। नई वाचा पश्चातापी व्यक्ति को क्या देता है? नया हृदय और एक नया स्वभाव देती है जिससे वो परमेश्वर को क्या करे? लगातार निरंतर परमेश्वर से प्रेम करे। निरंतर क्या करे? परमेश्वर से प्रेम करे और उसकी आज्ञा का, ये नई वाचा एक पश्चातापी व्यक्ति को देता है। अगर आप एक पश्चातापी व्यक्ति है, आपने क्षमा को पाया है, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? एक नया हृदय आपको दिया है, एक नया स्वभाव आपको दिया है। और उसी नया हृदय और नए स्वभाव के कारण से आप निरंतर क्या करते हैं? परमेश्वर से क्या करते हैं? ये बताइए, परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं कि नहीं करते? परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं? और अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की क्या बोला है? आज्ञा का
जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। तो नई वाचा पश्चातापी व्यक्ति को नया हृदय देता है, नया स्वभाव देता है, और उसी नया हृदय नए स्वभाव के कारण वो परमेश्वर से लगातार प्रेम करते हैं और परमेश्वर की आज्ञा का। ये तीसरा पॉइंट है। इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानी की पुस्तक 8:10। इब्रानी निकाल लीजिए 8:10। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा, इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा। उनको उनके हृदयों पर क्या करूंगा? लिखूंगा। इसका मतलब यही है मेरे प्रियो कि परमेश्वर नई वाचा में एक पश्चातापी व्यक्ति को क्या देगा? वो नया हृदय और एक नया, वो पुराना स्वभाव नहीं होगा, नया स्वभाव होगा मेरे प्रियो। और नए स्वभाव में आप क्या करेंगे? परमेश्वर से प्रेम करने वाले होंगे और परमेश्वर की बातों को मानने वाले होंगे मेरे प्रियो। उस परमेश्वर के नया हृदय में आप नशा नहीं करेंगे, नए स्वभाव में नशा नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, लालच नहीं करेंगे, मतलब हर प्रकार के गंदे काम से आप बचेंगे। नया हृदय उन चीजों को करने के लिए आपको नहीं देगा मेरे प्रियो। नए हृदय इसलिए दिया गया, नए हृदय नया स्वभाव नई वाचा में परमेश्वर आपको देता है, और उस नए हृदय नए स्वभाव के कारण आप परमेश्वर से क्या करेंगे? प्रेम करेंगे और उसकी बातों को पालन करेंगे। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के बहुत नजदीक लाता है। नई वाचा पश्चातापी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह व परमेश्वर के बहुत नजदीक लाते हैं मेरे प्रियो। इसका मतलब है हमारा संबंध जो है परमेश्वर के साथ में क्या हो जाता है? घनिष्ठ हो जाता है। समझ में आया? यदि हमारा संबंध घनिष्ठ होगा परमेश्वर के साथ में मेरे प्रियो, नई वाचा जो है, नई वाचा एक पश्चातापी व्यक्ति को क्या करता है? परमेश्वर के साथ में उनके संबंध को घनिष्ठ कर देता है। संबंध क्या हो जाता है? घनिष्ठ हो जाता है। इसलिए अपने काम काज सबको छोड़कर, यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे बैठे क्यों हैं? अपने काम काज सबको छोड़कर, परिवार को छोड़कर आप यहाँ पर बैठे हैं। क्या सुनने के लिए? प्रभु के वचन सुनने के लिए। क्या करने के लिए? संगति करने के लिए, आराधना करने के लिए। ये है मेरे प्रियो, नई वाचा क्या करेगा? परमेश्वर के साथ आपके संबंध को क्या करेगा? घनिष्ठ करेगा। और वही जो नया हृदय नए स्वभाव के कारण मेरे प्रियो आप दौड़े चले आते हैं संडे के दिन, दौड़े चले आते हैं संडे के दिन। और जो लोग संडे के दिन दौड़े चले नहीं आते हैं उनका क्या आप समझिए मेरे प्रियो, नया हृदय और नया मन पाया कि नहीं पाया? नया हृदय आपको परमेश्वर के करीब में ले जाता है। नया हृदय नए स्वभाव के कारण आप परमेश्वर से घनिष्ठ संबंध रखेंगे, जिसके कारण से वो आपको प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे, प्रार्थना में समय बिताएंगे, वचन को पढ़ने में समय बिताएंगे, शिक्षा पाने के प्रति आप लौलीन हो जाएंगे। प्रार्थना करने, रोटी तोड़ने, शिक्षा पाने के प्रति क्या हो जाएंगे? लौलीन हो जाएंगे। आज बहुत सारे लोग जो मेरे प्रियो शिक्षा पाने के प्रति लौलीन नहीं है, आज अपने घरों में बैठकर क्या कर रहे होंगे? काम काज कर रहे होंगे। हालेलुया। अपने घरों में बैठकर वो लोग क्या कर रहे होंगे? काम काज को कर रहे होंगे। ये वचन आप देखिए मेरे प्रियो क्या कह रहा है? नई वाचा को वो महत्व नहीं समझ रहा है। नहीं, जैसे पुराने समय में पुरानी वाचा में लोग जो है नगर अंदाज करके चलते थे और नष्ट हो जाते थे, वैसी नई वाचा में मेरे प्रियो जो महत्वपूर्ण नहीं समझ रहे मेरे प्रियो, न्याय के दिन परमेश्वर उनको बताएगा कि उन्होंने नई वाचा को उन्होंने कितना हल्का लेकर चला है।
नई वाचा को उन्होंने नजरअंदाज करके चलाए, उस न्याय के दिन परमेश्वर उनको बताएगा मेरे प्रियो, उस दिन उसको स्मरण आएगा मेरे प्रियो। मैंने उस संगति से मैंने मुंह मोड़ा, उस संगति में जाने से मैंने मुंह मोड़ा, संडे वर्शिप में जाने से मैंने मुंह मोड़ा, उस दिन उसको पता चलेगा। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, आप स्वतंत्र इच्छा है भाई, आओ आओ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मेरा शिक्षा देने का उद्देश्य को आपको समझना है मेरे प्रियो। शिक्षा हम देते हैं लेकिन स्वतंत्रता आपको दिया गया है। आप जो है अगर लगता है तो आओ, नहीं लगता है तो घर में बैठकर भजन हम कीर्तन करते रहो या तो जो भी काम काज करना है करते रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शिक्षा देने का काम हमारा है, शिक्षा हम देते हैं और शिक्षा हम देते रहेंगे। चुनाव आपको करना है, हम आपके साथ में किसी भी चीज में जबरदस्ती नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है कि जबरदस्ती पास्टर करता है तो आप माता, हम जबरदस्ती नहीं करते, आपको स्वतंत्र इच्छा दिया गया है मेरे प्रियो। आप नई वाचा के अंतर्गत में क्या आपका संबंध परमेश्वर के साथ में घनिष्ठ हुआ है, ये स्वयं निर्णय करना है। आपका संबंध परमेश्वर के साथ में क्या घनिष्ठ है मेरे प्रियो? जिसके साथ में आपका संबंध अच्छा रहेगा तो एक दिन भी उसको देखे बिना नहीं रह पाएंगे। समझ में आया? जब संबंध घनिष्ठ होता है तो मेरे प्रियो आप जितना ज्यादा घनिष्ठ होगा तो आप उनसे मोबाइल में बातें करेंगे, जितना ज्यादा घनिष्ठ होगा आप उनके घर जाएंगे, वो आपके घर जाएंगे। घनिष्ठता का मतलब समझ रहे हो नहीं? घनिष्ठता में क्या करते हैं, एक दूसरे के यहाँ आना जाना करते हैं, एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह सकते। वैसा ही ये है मेरे प्रियो, वैसा ही ये है परमेश्वर के साथ में। अगर आपका घनिष्ठता होगा मेरे प्रियो तो क्या करेंगे आप? संगति को महत्वपूर्ण देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? संगति को महत्व देंगे, प्रार्थना करने के प्रति महत्व देंगे नहीं, सब चीज को महत्व देंगे मेरे प्रियो। तो ये है परमेश्वर के साथ में आपकी घनिष्ठता। चौथी बात हो गई ना, पांचवी वचन बताया 8:11, इब्रानी 8:11। एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा, यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान। हाँ देखो, हर एक अपने भाई को यह शिक्षा न देगा तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, सब मुझे जान लेंगे। ये है घनिष्ठता। जिसका साथ में आपका घनिष्ठता होगा मेरे प्रियो, आप उसके विषय में क्या जाएंगे, पूरी रीति से जान जाएंगे। मेरे साथ में आपका घनिष्ठता होगा, मेरे साथ आप निरंतर उठना बैठना चलना फिरना करेंगे, मेरे एक एक अस्तित्व को, एक एक बातों को आप पूरा जान जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे बताया जा रहा है। नई वाचा जो है हमारे संबंध को क्या करेगा, घनिष्ठ करेगा। और जब हमारा संबंध घनिष्ठ होगा मेरे प्रियो तो हमको एक दूसरे को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सब जो है एक दूसरे को शिक्षा देने की जरूरत है। तू चोरी करना बंद करना, तू लालच करना बंद करना, तू झूठ बोलना बंद करना, ऐसा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सबके सब जान जाएंगे। अगर परमेश्वर के साथ में आपका संबंध घनिष्ठ होगा, आप दूसरे आपको नहीं, आप स्वयं जान जाएंगे। ये सारा चीज आपको स्वयं जानकारी हो जाएगा। इस बात को यहाँ पे बताया जा रहा है। एक बार और पढ़ दीजिए उसी को। और हर एक अपने देश वाले को, और हर एक अपने देश वाले को, और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा, अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक, छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। हाँ, एक दूसरे को देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तू प्रभु को जान, प्रभु को पहचान, छोटे से बड़े तक सब प्रभु को जान जाएंगे और प्रभु को पहचान जाएंगे। और ये कैसा होगा, संबंध, घनिष्ठ संबंध के कारण होगा मेरे प्रभु। अगला पॉइंट हम देखेंगे, पांचवी पॉइंट, पवित्र आत्मा के महान अनुभवों को प्रदान करती है नई वाचा। ये सब पश्चातापी व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं, इस बातों को ध्यान रखना। नई वाचा पश्चातापी व्यक्ति को क्या करता है, पवित्र आत्मा के महान अनुभवों को प्रदान करता है। महान अनुभवों को क्या करता है, प्रदान करता है। तो इसके लिए एक वचन हम देखेंगे, पवित्र आत्मा के महान अनुभवों को प्रदान करती है। योएल 2:28, योएल 2:28।
उन बातों के बाद उन बातों के बाद मैं प्राणियों पर क्या बोला है? मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। स्वप्न देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है मेरे प्रियो। हाँ, और पढ़ते हाँ। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। बस हो जाएगा, है ना? चाहिए यहाँ पर देखिए, पवित्र आत्मा के महान अनुभव को क्या करती है? प्रदान करती है। नई वाचा एक पश्चातापी व्यक्ति को क्या करता है? जो है पवित्र आत्मा के महान अनुभव को प्रदान करती है। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के आने से, पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आता है मेरे प्रियो, तो यहाँ पर उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो है, यहाँ पर मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उड़ेलूंगा। और वे क्या कर रहे हैं? एक गिफ्ट, एक वरदान उनके जीवन में क्या करता है? काम किया है। और पेंतिकुस्त के दिन जो है, जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर में आया, तो वे लोग क्या किए? अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे। और उनकी भाषा वहां के लोग क्या कर रहे थे? समझ रहे थे मेरे प्रियो, कि वे उनकी भाषा में बातें कर रहे थे। उस समय वे लोग कह रहे थे, अरे ये लोग तो हमारी भाषा में बातें कर रहे हैं, हम ये उनको अपनी भाषा में उनको समझ में आ रहा था मेरे प्रियो। लेकिन जिनको समझ में आ रहा था, वे बोलने वाले खुद जो है उस भाषा को नहीं जानते थे, जिनकी भाषा में वे बातें कर रहे थे। तो ये जो है अनुभव जो है चेलों को मिला है। और वही अनुभव जो है आपको भी मिल सकता है, जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे जो आपकी भाषा को नहीं समझता होगा, आपकी भाषा को नहीं जानता होगा, और आपके जीवन के द्वारा उस व्यक्ति को संदेश देना होगा। तब जो है आप जो है उसकी भाषा में क्या करेंगे? यीशु मसीह की गवाही देंगे। यीशु मसीह के सुसमाचार को उनको बताएंगे उसकी भाषा में। इस वरदान के अनुभव के विषय में बता रहा है नहीं माचा। एक वचन और पढ़िए, प्रेरितों के काम पुस्तक 1 अध्याय 5 और 8, 5 से 5 का पढ़िए। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है। यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। पवित्र आत्मा से क्या करोगे? बपतिस्मा पाओगे। 8 को पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। तब तुम सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। पहली चीज मेरे प्रियो, पहली बात पवित्र आत्मा की उस सामर्थ्य के द्वारा, पहली बात आप कलीसिया में गवाह बने, कलीसिया के लिए गवाह बने होंगे। कलीसिया में गवाही देना भी आपको आना चाहिए। मतलब एक आदर्श बने, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा कलीसिया के लिए एक आदर्श बने, अपने परिवार के लिए आदर्श बने, अपने गांव के लिए आदर्श बने। या दूसरी चीज जो है, जितने भी आपके जाति के लोग हैं उसके लिए आदर्श बने। दूसरी चीज, अपने जो भी अदर कास्ट के, अदर गांव के जो भी दोस्त मित्र है उनके लिए आदर्श बने। और उसके बाद में जो जिसको आप नहीं जानते हैं उसके लिए भी आपको आदर्श और नमूना बनना है और इसकी जीवन की गवाही आपको देना है। मेरे एक पवित्र आत्मा के महान अनुभव को क्या करती है? प्रदान करती है। क्या आप लोगों को सुसमाचार बताते हैं? क्या आप अपने परिवार के आदर्श बन रहे हैं? क्या अपने परिवार का नमूना बन रहे हैं? क्या अपने गांव के एक आदर्श बन रहे हैं? क्या आप एक अच्छा जीवन जीने का चुनाव किए हैं? मेरे प्रियो, ये वही बता रहा है जो पवित्र आत्मा के महान अनुभव को क्या करता है? नई वाचा आपको प्रदान करता है। इस बात को आपको समझना है। लास्ट बात मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। 6वीं बात, नई वाचा पश्चातापी व्यक्ति को, नई वाचा पश्चातापी व्यक्ति को क्या करता है? लास्ट बात है 6वीं बात, मेल मिलाप की सेवा दी है। नई वाचा एक पश्चातापी व्यक्ति को क्या दिया है?
मेल मिलाप की सेवा दी है। और नई वाचा एक पश्चातापी व्यक्ति को क्या कहता है? तुम मसीह के क्या हो? राजदूत हो। मसीह के क्या हो? राजदूत हो, ये कहता है नई वाचा। नई वाचा जो है आपको एक मसीह का राजदूत बताता है, आपको राजदूत बनाता है। आप एक राजदूत है नई वाचा के अंदर। अगर आपने पश्चाताप किया है तो मसीह आपको, परमेश्वर आपको मसीह की राजदूत कहता है। और दूसरी चीज जो है, आपको मेल मिलाप की क्या दिया है? सेवा दिया है। तो मेल मिलाप की सेवा आपको दिया है, इसका मतलब क्या है? आपको जिसका संबंध टूट चुका है परमेश्वर के साथ में, उनके संबंध को परमेश्वर के साथ में सही करना। इसका मतलब एक व्यक्ति को परमेश्वर के साथ में क्या करना है? मिलाने का दायित्व आपको दिया है। समझ में आया? मेल मिलाप की सेवा सौंप दी, इसका मतलब समझ रहे हो कि आपको एक दायित्व दिया गया है। नई वाचा में एक पश्चातापी व्यक्ति को एक दायित्व दिया गया है कि वे जो है, जो संसार में है, जिनका संबंध परमेश्वर के साथ में क्या हो गया है? टूट चुका है। और आपको दायित्व दिया गया है कि आपको उनको परमेश्वर के साथ में उनको क्या करना है? अगर उसका संबंध परमेश्वर के साथ में मिलना है, परमेश्वर के साथ में दोनों को एक करना है, मिलाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उन तक जाना पड़ेगा। अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने परिवार, अपने सगा संबंधी, हर एक तक आपको मसीह के सुसमाचार को बताना होगा। और उस सुसमाचार को जानकर कई लोग जो है मेरे प्रियो, उनका संबंध परमेश्वर के साथ मिला होगा, सही होगा। मतलब आपको परमेश्वर के साथ मिलाना है उनको, क्योंकि उनका संबंध क्या हो गया है? टूट गया है। आपकी भी संबंध क्या हो गया था? टूट गया था। कोई आपको क्या गया है? परमेश्वर के साथ में मिलाया है। वैसे ही आपको भी परमेश्वर के साथ में मिलाना है। तो ये 6 बातें मैंने आपको बताया है। नई वाचा एक पश्चातापी व्यक्ति को क्या क्या प्रदान करता है। तो ये 6 बातें मैंने आपको दिया है, आप उसको लिख कर रखे। आप घरों में जाकर और भी पढ़ना है और भी मनन करना है और अपने जीवन पर उसको क्या करना है? लागू करना है। तो केवल सुनने वाला ही नहीं बनना, लागू करना, अपने जीवन में दर्शन बनाकर चलना। जिनके पास में दर्शन नहीं हो, निराश हो जाते हैं, निर्कुल हो जाते हैं। आज मीडिया का जमाना है मेरे प्रियो, आज सोशल मीडिया है, आपके पास में मोबाइल है, लोगों तक आपको सुसमाचार फैलाना है, लोगों तक आपको संदेश को पहुंचाना है मेरे प्रियो। आप स्वयं संदेश जो आपने सीखा है उस बात को लोगों तक पहुंचाने का दायित्व परमेश्वर ने आपको दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, जो भी वीडियो है उसको भी आप उसके पास में पहुंचा सकते हैं, ताकि वो एक बार सुने। हो सके नहीं जान सकते कौन किस समय प्रभु को ग्रहण करे, किस समय प्रभु के पास में आए। आप ये मत समझे वो तो विरोधी है, वो तो अब यीशु मसीह का अपोजिट है। आप नहीं जानते कौन किस समय प्रभु को ग्रहण करेगा, कौन किस समय प्रभु के पास में लौटेगा। कोई नहीं जान सकता मेरे प्रियो। जैसे आपके विषय में नहीं जानते थे लोग जो है कि आप प्रभु के पास में आएंगे, लेकिन आज आप प्रभु के पास में आएंगे। तो इस सारी बातों की तरफ महान परमेश्वर आपको मैं आइए 5:18 दूसरा 5:18 और 20 और 21। ये सब बातें परमेश्वर नहीं पढ़ो मत, हो गया है, आप लोग घर में पढ़ना। दूसरा कुंजी 5:18, 20 और 21। ठीक है, आइए।